बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में 1662 में ये लॉ पेश किया। ये एक गैस लॉ है। जो गैस लॉज क्या करते हैं, जो वॉल्यूम और प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं। ऐसे लॉज को स्टूडेंट हम गैस लॉज कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं गैस लॉज क्या है। दोज लॉज विच गिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ये चार चीज़ों के दरमियान स्टूडेंट क्या बताएंगे, रिलेशन के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला है बॉयल लॉ। स्टूडेंट ये जो बॉयल लॉ है ये वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्म करता है। स्टूडेंट इस लॉ को रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में पेश किया। ये लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास या मोल्स ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस है ये इनवर्सली रिलेट कर रहा है किसके, स्टूडेंट, प्रेशर के। स्टूडेंट जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो बराबरी के अलामत लगाई और कांस्टेंट के लगाया, जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम देंगे। V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई 1/P। ये P स्टूडेंट इस साइड पर लेकर आए तो ये बन जाएगा PV, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू K। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक और इसकी तारीफ बनती है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो, फिक्स्ड हो, तो जिस निस्बत से आप प्रेशर और वॉल्यूम को जब ज़रब देंगे तो स्टूडेंट वो ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is always a constant quantity at constant temperature. The product of pressure and volume of fixed amount of gas is always a constant. यानी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P1V1 is equal to P2V2 is equal to P3V3 is equal to K। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि प्रेशर P1 हमारा इनिशियल प्रेशर था और हमारा वॉल्यूम जो है ना V1 ये इनिशियल वॉल्यूम था। जब स्टूडेंट हमने प्रेशर को चेंज किया, प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर P2 हो गया, उसी निस्बत से वॉल्यूम भी चेंज हुआ तो उसे हमने V2 का नाम दिया। अगला स्टूडेंट हमने क्या किया, प्रेशर को मजीद चेंज किया, प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम प्रेशर P3 हो गया और वॉल्यूम भी स्टूडेंट उसी निस्बत से जो है ना V3 हो गया और ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि P1V1 बराबर होगा P2V2 के या बराबर होगा P3V3 के। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जिस निस्बत से हम प्रेशर को बढ़ाते हैं उसी निस्बत से स्टूडेंट क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसी वजह से प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज जो है ना कांस्टेंट K के बराबर रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैस। यानी अगर हमारे पास सेम गैस है, अगर हमने क्या कर दिया, उसकी अमाउंट को डिफरेंट कर दिया तो K की वैल्यू भी स्टूडेंट क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। इसके यूनिट्स की बेटा अगर बात करें तो हमारे पास इसका जो SI यूनिट है वो बनेगा K इज इक्वल टू PV। तो प्रेशर का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है। तो कट के हमारे पास जवाब आएगा न्यूटन मीटर, या सिंपली स्टूडेंट हम उसे जूल लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें तो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक गैस मौजूद है, उसका स्टूडेंट वॉल्यूम V1 है। उस वक्त उसका जो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर है वो है स्टूडेंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम V1 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। और स्टूडेंट हमने क्या किया, प्रेशर को डबल कर दिया, यानी 2 की जगह 4 ATM कर दिया, P2 कर दिया। और स्टूडेंट वॉल्यूम क्या होगा, अब कम होगा, वॉल्यूम V2 हो गया। वॉल्यूम यानी प्रेशर को स्टूडेंट हमने 2 गुना कर दिया तो वॉल्यूम भी 2 गुना कम हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरह स्टूडेंट उसी गैस के ऊपर हमने प्रेशर P3 यानी हमने 6 टाइम यानी हमने 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कर दिया, यानी 3 गुना कर दिया, प्रेशर को हमने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा और वॉल्यूम वो V3 1/3 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा।
तो यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। तो स्टूडेंट हमारे पास जो प्रेशर P1 है वो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वॉल्यूम स्टूडेंट जो हमारे पास V1 है वो है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और बराबर किसके होगा स्टूडेंट, वो जो हमारे पास P2 है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हमने स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया किससे 1/2 जो हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर है वॉल्यूम क्योंकि कम हुआ है, बराबर किसके होगा P3 V3। यानी हमारे पास स्टूडेंट अब P3 की वैल्यू कितना है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और V3 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 1/3 क्यूबिक डेसीमीटर। जब स्टूडेंट 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक क्यूबिक डेसीमीटर ये जवाब आया। जब स्टूडेंट हमने 4 और ज़रब किया 1/2, ये हमारे पास जवाब स्टूडेंट क्या आया 2 एटमॉस्फेरिक क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह यहाँ पर भी जवाब आया 2 एटमॉस्फेरिक क्यूबिक डेसीमीटर। तो ऑलवेज ये कांस्टेंट है। इसका स्टूडेंट मतलब यही है कि जिस निस्बत से प्रेशर बढ़ेगा उसी निस्बत से वॉल्यूम कम होगा, तो इसी वजह से प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा फॉर द सेम मोल्स ऑफ द गैस। अच्छा स्टूडेंट, इसी बॉयल लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट इसके ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो का स्टूडेंट मतलब होता है सेम, और स्टूडेंट थर्म का मतलब हीट है। दरअसल स्टूडेंट इट इज़ अ ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टूडेंट जब जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ ड्रा किया जाएगा उसे स्टूडेंट हम नाम देते हैं आइसोथर्म का। और यहाँ पर स्टूडेंट हम ग्राफ ड्रा करते हैं द ग्राफ विच इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑन वाई एक्सिस एंड प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान स्टूडेंट हम क्या करते हैं जो है ना ग्राफ ड्रा करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसको नाम दिया गया है आइसोथर्म का। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास आइसोथर्म है ये वॉल्यूम को हमने वाई एक्सिस में लिया हुआ है क्यूबिक डेसीमीटर में, और प्रेशर को स्टूडेंट हमने एटमॉस्फेरिक में लिया हुआ है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये ग्राफ जो है ना पैराबोलिक कर्व की तरह हासिल होता है। इस ग्राफ को जो है ना पैराबोलिक कर्व दरअसल प्याले की तरह टेढ़ा एक ग्राफ है। यानी ये ग्राफ हमें बता रहा है कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम उसी निस्बत से कम हो रहा है। यानी स्टूडेंट प्रेशर को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। कैसे स्टूडेंट, जब यहाँ पर हमने स्टूडेंट एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास प्रेशर P1 है जो कि कम प्रेशर है, और स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ये P2 प्रेशर है, P1 से ज़्यादा है ये P2, और यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ये हमारे पास प्रेशर है P3। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो P3 है ग्रेटर देन है P2 से, और P2 ग्रेटर देन है किससे स्टूडेंट P1 से। अच्छा स्टूडेंट, P1 पे जो हमारे पास वॉल्यूम है वो V1 है जो कि सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर स्टूडेंट हमने यहाँ पर लाइन जो है ना लाइन डाली, एक जो है ना पैरेलल लाइन डाली जो यहाँ पे इस ग्राफ को कता कर रही है। यहाँ पर हमने जब वॉल्यूम देखा तो वो V2 है जो कि वॉल्यूम पहले ज़्यादा V1 था, अब V2 हो गया है। इसी तरह स्टूडेंट जब हमने यहाँ पर एक लाइन को मिलाया तो ग्राफ को जब उसने कता किया तो यहाँ पर वॉल्यूम स्टूडेंट कितना आ रहा है P3 जब प्रेशर है तो वॉल्यूम कितना स्टूडेंट V3 है और कम वॉल्यूम है। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि P3 ज़्यादा प्रेशर पे उस गैस का वॉल्यूम V3 हो गया है जो कि पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। यानी स्टूडेंट प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा उसी निस्बत से कम होता जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि जो V1 है वो ग्रेटर देन है V2 से, और V2 ग्रेटर देन है स्टूडेंट किससे V3 से। यानी प्रेशर P3 ज़्यादा प्रेशर है और वॉल्यूम V3 सबसे कम वॉल्यूम है। यानी प्रेशर ज़्यादा होगा स्टूडेंट वॉल्यूम का होगा कम होगा, क्योंकि स्टूडेंट वॉल्यूम और प्रेशर का एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा जब क्या होगा स्टूडेंट कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसी निस्बत से स्टूडेंट क्या होगा डिक्रीज होगा। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देन वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम स्टूडेंट क्या होगा कम होगा। तो ये स्टूडेंट्स का एक आइसोथर्म है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या है जो कि हमने अभी देख लिया है। आइसोथर्म एक ऐसा ग्राफ है जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ड्रा किया गया है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जो भी ग्राफ होगा उसे हम आइसोथर्म कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आगे कहता है व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म एट हाई टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर गैस। यानी वही पर्टिकुलर गैस है लेकिन जब हमने एक आइसोथर्म 0 डिग्री पे ड्रा किया, दूसरा जो है ना आइसोथर्म 25 डिग्री पे ड्रा किया, तो उनकी पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट गौर करें, ये वही ग्राफ है जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ड्रा किया गया है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना आइसोथर्म ड्रा किया गया है, और ये स्टूडेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना ये जो है ना आइसोथर्म ड्रा किया गया है। जो T2 है हमारे पास वो ग्रेटर देन है किस स्टूडेंट T1 से। और ये स्टूडेंट जो ग्राफ है जो T2 वाला ग्राफ है ये प्रेशर और वॉल्यूम एक्सेस से अवे जो है ना ड्रा होता है। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, ये हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा हुआ है।
चार्ल्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से, तो इसी वजह से ये वॉल्यूम एक्सेस से दूर हुआ। और स्टूडेंट प्रेशर एक्सेस से भी ये दूर हुआ, क्योंकि हमने ये स्टूडेंट लॉ पढ़ा तो नहीं है लेकिन बीएससी के अंदर है, जो है ना गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ ये क्या कहता है, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। इसी वजह से ये जो हमारे पास दूसरा ग्राफ है ये प्रेशर एक्सेस से भी अवे हो जाता है और वॉल्यूम एक्सेस से भी अवे हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो स्टूडेंट ये प्रेशर है ये भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक हमारे पास चार्ल्स लॉ और दूसरा स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखना है गे-लुसैक लॉ। तो इसकी पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये जो है ना अवे फ्रॉम बोथ द एक्सेस चला जाएगा। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सेस से दूर होना यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर एक्सेस से दूर होना ये बता रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, वो हमने पढ़ लिया है गे-लुसैक लॉ। इसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पर ग्राफ देखना चाहते हैं, ग्राफ बिटवीन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेशर और वॉल्यूम का तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। इसी वजह से स्टूडेंट हमारे पास जब हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ होता है वो जो है ना ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हासिल होता है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर के बढ़ने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब स्टूडेंट यहाँ पर हमने हमारे पास ये प्रेशर P1 है, यहाँ हमने एक जो है ना लाइन ड्रा की जो है ना जो हमारे ग्राफ को यहाँ पे कथा कर रही है। वहाँ पर स्टूडेंट हमने जब परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारे पास वॉल्यूम V इनवर्स यानी आप उसे 1 का नाम दे दें और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे ये है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट जब हमने प्रेशर को क्या कर दिया, P2 कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की जो है ना इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को यहाँ पे कथा कर रही है। यहाँ पर जरा गौर करें तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की जो है ना एक्स एक्सेस में वैल्यू बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास P3 जो है ना प्रेशर है, यहाँ पर हमने एक जो है ना पैरेलल लाइन ड्रा की जो हमारे ग्राफ को यहाँ पे कथा कर दी है, वहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला तो हमारे पास स्टूडेंट जो वॉल्यूम V इनवर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। इसका स्टूडेंट सिंपल मतलब यही है कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम यानी स्ट्रेट लाइन क्यों हासिल हो रही है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। प्रेशर को जितना बढ़ाते चले जाए इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक दूसरा जो है ना आइसोथर्म ड्रा करते हैं। एक स्टूडेंट हमने आइसोथर्म ड्रा किया है T1 पे यानी कम टेम्परेचर पे, और स्टूडेंट हमने एक और जो है ना आइसोथर्म ड्रा किया है T2 पे जो कि ज़्यादा टेम्परेचर है। T2 ग्रेटर देन किससे है बेटा, T1 से है। अच्छा स्टूडेंट ये जो हमारे पास T1 वाला ग्राफ है और जो T2 वाला ग्राफ है ये प्रेशर एक्सेस के क्लोज चला जाता है, प्रेशर एक्सेस के क्लोज जाता है यानी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम से दूर जा रहा है। तो स्टूडेंट इसकी रीज़न यहाँ पर ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्टूडेंट इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्स रिलेट करते हैं। अगर स्टूडेंट आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर अगर हम देखें, हमने यहाँ पर किसी भी प्रेशर पे एक लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रा की जो हमारे T1 वाले ग्राफ को यहाँ पे कथा कर रही है और स्टूडेंट T2 वाले ग्राफ को यहाँ पे कथा कर रही है, और यहाँ पर स्टूडेंट हमने परपेंडिकुलर डाला तो हमारे पास इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू ये है और दूसरी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू ये है। अच्छा स्टूडेंट अगर ज़रा गौर करें, जो हमारे पास T1 है यानी कम टेम्परेचर है तो उसकी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू क्या स्टूडेंट ज़्यादा है, यानी टेम्परेचर कम हुआ है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर T2 है, जो हमारे पास टेम्परेचर T2 है, वहाँ पर स्टूडेंट टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर को बढ़ाया तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू पीछे जा रही है यानी कम की डिक्रीज की तरफ जा रही है। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इनवर्स रिलेट करता है किसके स्टूडेंट, टेम्परेचर के। अच्छा स्टूडेंट हम अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसकी पहली जो है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ PV। अच्छा स्टूडेंट ये वाला जो ग्राफ है हम ड्रा करते हैं प्रेशर PV को जो है ना y एक्सेस में और प्रेशर को स्टूडेंट हम किस में लेते हैं, x एक्सेस में।
अगर आप ज़रा गौर करें तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि जितना मर्जी आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाएं, ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि प्रेशर जिस निस्बत से बढ़ेगा उसी निस्बत से वॉल्यूम कम होगा, इसी वजह से ये पी वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो पी वी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी प्रेशर को बढ़ाने का मतलब है दरअसल वॉल्यूम का कम होना। स्टूडेंट जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो इसका मतलब है पीवी की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। यानी आप लोगों ने अगर प्रेशर को 3 गुना बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी 3 गुना कम हो जाएगा। प्रेशर को अगर 2 गुना बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी उसी निस्बत से क्या होगा स्टूडेंट? कम होगा। तो इसी वजह से पीवी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से जो स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ हासिल हुआ है वो पैरेलल लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, जो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि जितना मर्जी आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाएं, पीवी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मश्क में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डीजोज है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट, आप किस तरह साबित करेंगे द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू के डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या क्वांटिटी ऑफ गैस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम 2 ग्राफ ड्रा करते हैं, प्रेशर और पीवी के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास टेम्परेचर T1 पे ड्रा किया ग्राफ, दूसरा T2 पे ड्रा किया, ये आइसोथर्म है। T1 पे जो ग्राफ है स्टूडेंट यहाँ पे हासिल हो रहा है और ये भी प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है, और T2 पे स्टूडेंट जब हमने ये जो है ना ग्राफ ड्रा किया तो ये थोड़ा सा प्रेशर वॉल्यूम जो है ना एक्सिस के ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे, और ये यहाँ पे ड्रा हुआ ज़्यादा ऊपर चला गया, यानी T2 जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर है। यानी ये ग्राफ ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि T2 जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर है T1 से। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम है इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। यानी जब वॉल्यूम बढ़ता है, कब वॉल्यूम बढ़ता है? जब स्टूडेंट क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और पी वी की वैल्यू भी स्टूडेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसी वजह से ये ग्राफ जो है ना T1 वाला जंप करके T2 वाला जंप करके यहाँ पर चला गया है। और ये स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जितना मर्जी आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाएं, पी वी की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ये पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, उसका मतलब स्टूडेंट हमने पीछे भी देख लिया है। अच्छा स्टूडेंट, हम एक दूसरा ग्राफ ड्रा करते हैं, जो वही आइसोथर्म है, जो प्रेशर वॉल्यूम को हमने वाई एक्सेस में लिया हुआ है और जो है ना हमने प्रेशर को एक्सेस में लिया हुआ है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो कि जो है ना 1 मोल था, और यहाँ पर हमने ड्रा किया तो हमारे पास गैस के 2 मोल थे। 1 मोल पे गैस का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर है पीवी की वैल्यू, और 2 मोल गैस की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर चली गई, ऊपर चली गई है। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमने पढ़ा भी है एवोगैड्रो लॉ। वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के बढ़ने से, यानी इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीज होंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और साथ साथ स्टूडेंट ये जो पीवी की वैल्यू है ये भी क्या रहेगी? साथ साथ इंक्रीज होगी। इसी वजह से ये वाला आइसोथर्म यहाँ पे जो है ना प्लॉट किया गया, और जो है ना N2 वाला ग्राफ यहाँ पे, और इसी तरह N3 वाला और भी ऊपर चला जाएगा। इसका स्टूडेंट बेसिक मतलब यही है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारी आज ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी बॉयल लॉ के बारे में। आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।